हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम अगले टॉपिक विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पठारों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे मिला था जिसमें मैंने आपको मरुस्थलों के बारे में अध्ययन कराया था। आज विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक एक महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। एक ही बार अगर बीच से हम स्टार्ट कर देंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं पठार तो बहुत सारे हैं, याद करना इतना आसान नहीं है सभी का, लेकिन एक एक महाद्वीप का अध्ययन करेंगे तो हमें आशा है कि आपको कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यूकान अलास्का राज्य में है। ये यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है। यूकान पठार मध्य अलास्का क्षेत्र में ब्रुक्स और अलास्का श्रेणियों के मध्य में स्थित एक अंतर पर्वतीय पठार है। इतना आप ध्यान दीजिएगा कि अलास्का के मध्य में स्थित है और ब्रुक्स और अलास्का श्रेणियों के मध्य में स्थित एक अंतर पर्वतीय पठार है। अंतः पर्वतीय पठार है, मतलब पठारों से घिरा होता है चारों तरफ से, उसे हम अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं हार्न। आप देख रहे हैं ये कनाडा में स्थित है। हार्न पठार कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में ग्रेट स्लेव झील के मध्य में स्थित एक पठार है। एक ग्रेट स्लेव झील के पास में स्थित है। कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में स्थित। अब आइए हम बात करते हैं आपसे लॉरेंसियन पठार। ये भी कनाडा का पठार है, ये भी कैनेडियन शील्ड का एक भाग है। यहाँ पे लैब्राडोर जलधारा प्रवाहित होती है इसके बगल में, इसीलिए इस प्रायद्वीप का जो नाम है लैब्राडोर प्रायद्वीप है। इसका जो नाम है लैब्राडोर प्रायद्वीप, ये लैब्राडोर प्रायद्वीप में ही अवस्थित है और कनाडियन शील्ड का भाग है। यह खनिज संपदा से कह सकते हैं संपन्न है। यहाँ पे लौह अयस्क सबसे अधिक कनाडा का निकाला जाता है। सबसे बड़ी विशेषता इसका यह है कि यहाँ पे लौह अयस्क, ये भी पूछ सकता है कि लॉरेंसियन पठार क्यों प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसका भाग है? कनाडियन शील्ड का भाग है और लैब्राडोर प्रायद्वीप में अवस्थित है। अब आइए हम बात करते हैं पिडमांट पठार की। पिडमांट पठार ये यूएसए का पठार है। यहाँ से बहुत छोटी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, बड़ी तो नहीं कह सकते, छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं जो ग्रेट प्रपात का निर्माण करती हैं। ग्रेट प्रपात कहाँ पे स्थित है? यूएसए में। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ग्रेट प्रपात पिडमांट पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा ग्रेट प्रपात का निर्माण किया गया है। पिडमांट पठार के नीचे देखिए कम्बरलैंड का पठार है, ये भी यूएसए में है। कम्बरलैंड का पठार टेनेसी प्रांत में अवस्थित है। यहीं पे टेनेसी घाटी क्षेत्र में बिटुमिनस कोयले का पर्याप्त भंडार है, ये आप याद रखिएगा। लॉरेंसियन जो पठार था वहाँ पे लोहा निकाला जाता है। कम्बरलैंड का जो पठार है यहाँ से बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। टेनेसी की घाटी में, टेनेसी एक नदी है, आप जानते हैं टेनेसी वैली घाटी, जिसके आधार पर दामोदर घाटी भारत में बनाई गई। अब आइए हम बात करते हैं आपसे ओजार्क पठार। आप देख रहे हैं सेंटर में स्थित है, मध्य में अवस्थित है ओजार्क पठार। यह अरकानसास और मिसौरी प्रांत, ये यूएसए का दो प्रांत हैं, अरकानसास और मिसौरी प्रांत, दो प्रांतों में यह फैला हुआ है। यह एक अपर्दित पठार है, यहीं से वाइट नदी होके बहती है। ओजार्क पठार से ही वाइट नदी होके बहती है। अब आइए हम बात करते हैं कोलोराडो पठार की। अब देख रहे हैं कोलोराडो पठार कोलोराडो और कैलिफोर्निया में अवस्थित है, दो राज्यों में।
राकी और वाचास श्रेणियों के मध्य में स्थित है। किन श्रेणियों के मध्य में? राकी और वाचास श्रेणियों के मध्य में स्थित है। यहीं से कोलोराडो नदी निकलती है जो विश्व का प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। अब आइए हम बात करते हैं एडवर्ड। कोलोराडो के आप देख रहे हैं नीचे, और मैक्सिको जो पठार है उसके पूर्व में, कोलोराडो के लगभग ये दक्षिण पूर्व की साइड में है, और जो मैक्सिको का पठार है उसके पूर्व साइड में आप देख रहे होंगे एडवर्ड का पठार है। एडवर्ड का पठार, इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये टेक्सास प्रांत में स्थित है और यहाँ से पैकोज नदी होके पूर्व की ओर बहती है। कौन सी नदी? पैकोज। आप याद रखिएगा, मैंने जितनी विशेषताएं पठारों के बता रहे हैं सब आप एक एक करके ध्यान से सुनते जाइए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में हो सकता है कहीं से क्वेश्चन उठा ले, तो आपसे गुजारिश है कि आप ध्यान लगा के मेरे साथ बने रहिए, और मैं एक एक पठारों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जो इम्पोर्टेंट है मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब आइए कोलंबिया का पठार देखते हैं। कोलंबिया का जो पठार है ये यूएसए और कनाडा दोनों राज्यों में है। यह राकी और कास्केड श्रेणियों के मध्य अंतर पर्वतीय पठार है। कैसा पठार? अंतर पर्वतीय पठार। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का पठारी भाग है। कोलंबिया नदी और स्नेक नदी इसी पठार से होकर प्रवाहित होती हैं। दो नदियों की बात की हमने, कोलंबिया और स्नेक नदी। कोलंबिया का पठार से कोलंबिया और स्नेक नदी कोलंबिया की सहायक नदी है। नदियों के बारे में जब आपसे चर्चा हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि कोलंबिया नदी की जो सहायक नदी है वो स्नेक नदी है। ये दो नदियाँ कोलंबिया के पठार से होके बहती हैं। दोस्तों, अब साउथ अमेरिका के जो महत्वपूर्ण पठार हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं बोलिविया का पठार। यहाँ देखिए, बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार पेरू और बोलिविया के मध्य में स्थित पटल विरूपणी बल से निर्मित एक अंतर पर्वतीय पठार है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित पटल विरूपणी बल से निर्मित अंतर पर्वतीय पठार है। यह टीन के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? टीन के उत्पादन के लिए। यह भी एक अंतर पर्वतीय पठार है, पेरू और बोलिविया के मध्य में स्थित है। आइए अब बात करते हैं पेटागोनिया। देख रहे हैं पेटागोनिया मरुस्थल भी मैंने पढ़ाया था, पेटागोनिया का मरुस्थल, और यहाँ पे पठार भी स्थित है। जो पेटागोनिया है अर्जेंटीना में स्थित है, एक शीतोष्ण मरुस्थलीय पठार है। कैसा पठार? आपको मैंने जब मरुस्थल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो पेटागोनिया मरुस्थल था वो शीतोष्ण मरुस्थल था, जिसके पूर्व में फाकलैंड जलधारा बहती है। इसी के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी जो बड़ी विशेषता है, कह सकते हैं, यहाँ पे भेड़ पालन किया जाता है और भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आप जानते होंगे, अर्जेंटीना पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊन उत्पादक और विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक और मांस का उत्पादक देश है। तो यहाँ पे भेड़ पालन किया जाता है पेटागोनिया का पठार पर। अब आइए हम बात करते हैं मांटा ग्रॉसे या मोंटो ग्रासे पठार की। जो मोंटे ग्रासे पठार है ये ब्राज़ील के दक्षिण पश्चिमी भाग में बोलिविया की सीमा के पास स्थित अमेजन की सहायक तपाजोस नदी के उत्तर दिशा में स्थित है। एक बार फिर सुनिए, ब्राज़ील के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोलिविया की सीमा के पास स्थित एक पठार जो अमेजन नदी के सहायक तपाजोस के उत्तर में स्थित है तथा पराग्वे नदी यहीं से निकलकर दक्षिण दिशा में बहती है। मांटो ग्रासे के पठार से कौन सी नदी निकलती है? पराग्वे।
मैंने आपको नदी के बारे में जब बताया था तो वहाँ पे इसकी चर्चा हुई थी, पराग्वे नदी की। तो आप ध्यान दीजिएगा, माउंटे ग्रासो से पठार से ही पराग्वे नदी निकलकर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। अब आइए हम बात करते हैं आपसे बोर्बो रेमा पठार की। इसका नाम जो है कहीं पे अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप नाम में मत जाइए, थोड़ा सेंटेंस इधर उधर हो सकता है। यह पठार ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का भाग है। बस इसकी सबसे बड़ी यही विशेषता है, ब्राज़ील के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, जो ब्राज़ीलियन पठार का एक भाग है। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, सॉरी दोस्तों, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का ये भाग है। अब आइए हम बात करते हैं आपसे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे उत्तर में देख रहे होंगे टेडमाल्ट का पठार है। किसका? टेडमाल्ट। नाम थोड़े अजीब हैं, पर ध्यान देंगे तो आशा करते हैं आपको याद हो जाएगा। टेडमाल्ट, आप देख रहे हैं मैं टिक कर दे रहा हूँ, टेडमाल्ट का पठार। उसके पश्चिम में चलिए तासली का पठार। तासली का पठार अल्जीरिया के पूर्वी भाग में अवस्थित एक पर्वतपदी पठार है। कैसा पठार? पर्वतपदी पठार। अहग्यार जो पर्वत है इसके दक्षिण में स्थित है। अब आइए हम बात करते हैं अहग्यार पठार की। अहग्यार पठार जैसे आप अभी चर्चा हुआ, अहग्यार जो पठार है उससे उत्तर में तासली का पठार है। अहग्यार पठार जो है अल्जीरिया, लीबिया और नाइजर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। आप ध्यान दीजिएगा कि अल्जीरिया, लीबिया और नाइजर 3 देश हैं, तीनों के मध्य में स्थित एक यह भी पर्वतीय पठार है। कैसा पठार है? पर्वतीय पठार। ये इसके अगल बगल पर्वत स्थित हैं। यहाँ फुलानी जनजाति पाई जाती है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि अहग्यार जो पठार है वहाँ पे फुलानी, नाम तो बहुत अच्छा है, आशा करता हैं याद हो जाएगा आपको। फुलानी जनजाति निवास करती है। अब आइए हम बात करते हैं आपसे, आप देख रहे होंगे जोस पठार। कौन सा पठार? जोस का पठार। जोस का जो पठार है ये नाइजीरिया में स्थित है। किस देश में? नाइजीरिया। नाइजर और नाइजीरिया दोनों अलग अलग हैं। नाइजीरिया आप जानते होंगे अफ्रीका का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया, जहां जनसंख्या 20 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। नाइजीरिया का जो पठार है टीन के निक्षेपों से, कह सकते हैं यहाँ पे टीन का जो उत्पादन है या टीन का निक्षेप से समृद्ध है। नाइजीरिया का पठार टीन उत्पादन के लिए या टीन के निक्षेप के लिए जाना जाता है। नाइजीरिया का प्रमुख शहर कानो, आप कान से उसका मतलब निकाल के या लगा के आप याद कर लीजिए, कानो जो शहर है नाइजीरिया का, वो नाइजीरिया के पठार पर स्थित है। यहाँ टीन का उत्पादन किया जाता है। अब आइए हम चलते हैं अबिसिनिया का पठार। आप देख रहे होंगे ये पूर्व अफ्रीका के पूर्व भाग में है, अबिसिनिया का पठार। अबिसिनिया का जो पठार है ये आप देख रहे होंगे, ये अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में, जैसे मैंने बताया आपको, ये इथोपिया में स्थित है। कहाँ पे? इथोपिया में। यह आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी रास दसान है। यह है रास दसान। यहाँ से टाना झील के पास से ब्लू नील नदी निकलती है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि यही जो पास में टाना झील है वहाँ से ब्लू नील, आप जानते होंगे ब्लू नील वाइट नील की सहायक है, जहाँ से दोनों नदियाँ मिलती हैं वहीं से नील नदी के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अब आपसे हम बात करेंगे कटंगा। आप देख रहे हैं कटंगा,
उबांगी और अदामामा, ये 3 पठार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उबांगी पठार की। मैं उबांगी पे टिक कर दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। उबांगी पठार, उबांगी जो पठार है वो आमा दावा पठार के पूर्वी भाग में सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक क्षेत्र के उच्च पठारी भाग है। किसका भाग है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक क्षेत्र जो है उसका उच्च पठारी भाग है। ये आमा दावा पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। अब चलते हैं आमा दावा पे। आमा दावा जो पठार है ये नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पर अवस्थित है। कहाँ पे है? नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पर। यहाँ ये इस जो पठारी क्षेत्र है यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। आमा दावा पठार से अनेक छोटी छोटी नदियाँ निकल के अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती हैं। अब चलते हैं कटंगा। आप देख रहे हैं कटंगा, मैं टिक कर दे रहा हूँ। कटंगा पठार, अब कटंगा पठार को देखिए। कटंगा पठार जो है ये कह सकते हैं अफ्रीका के मध्य में स्थित है। दक्षिण में भी कह सकते हैं इसको, लेकिन दक्षिण में भी नहीं है, मध्य में भी नहीं है। मैंने टिक किया है, कटंगा पठार है। कटंगा पठार के आप दक्षिण में 3 पठार हैं। टंगानिका झील भी है। मैंने झील संबंधित जब आपसे चर्चा कर रहा था तो उसमें मैंने टंगानिका झील के बारे में बताया था आपको। घाप आप देख रहे हैं, घाप पठार है, टंगानिका पठार है और बाई का पठार है। बाई के पठार बहुत छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। टंगानिका का जो पठार है वो टंगानिका झील के पास में ही स्थित है और जो घाप का पठार है ये साउथ अफ्रीका में है। कटंगा के बारे में थोड़ी विशेषता जान लेते हैं। यह तांबा और हीरा उत्पादक क्षेत्र है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी है, कटंगा का जो पठार है यह तांबा और हीरा उत्पादक के लिए जाना जाता है। जो कांगो नदी निकलती है, कांगो नदी का चर्चा हम किए थे, जो विश्व का सबसे बड़ा जल उत्पादक क्षमता रखने वाली कांगो या जायरे नदी, इसका उद्गम जो है एक कटंगा पठार से ही होता है। एक और नदी है लोमानी, इसको लोमानी भी कहते हैं और लोमामी भी कहते हैं। अलग अलग एटलसों में इसका नाम अलग अलग है। तो लोमामी, इतना आप ध्यान रखिएगा, कटंगा पठार जो है तांबा और हीरा के लिए जाना जाता है। जायरे नदी का उद्गम स्थल है और लोमानी नदी भी यहीं से निकलती है। मैंने अफ्रीका के महत्वपूर्ण जो पठार थे उनके बारे में आपसे बात किया। आइए अब एशिया के महत्वपूर्ण जो पठार उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब मैं एशिया और यूरोप के महत्वपूर्ण पठारों के बाद उनकी करेंगे। तो यूरोप में देख लेते हैं, 2 ही पठार हैं, मेसेटा और बाहेमियन। इम्पॉर्टेंट जो पठार हैं यहाँ पे 2 ही पठार, मेसेटा और बाहेमियन। इनकी हम विशेषता जानते हैं। जो मेसेटा का पठार है आइबेरिया प्रायद्वीप के क्षेत्र में, स्पेन का पठार कह सकते हैं। ये स्पेन और कुछ हिस्सा इसका फ्रांस में भी आता है। आइबेरिया प्रायद्वीप में स्थित है। ये भी ये पर्वत पदीय पठार है। यह जैसे इंडिया का जो बना है दक्कन का पठार ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, वैसे ही मेसेटा का जो पठार है ये भी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। यहाँ लोहा का प्रचुर
भंडार पाया जाता है, यहाँ से लोहा निकाला जाता है। तो मेसेटा का जो विशेषताएं थी, आइबेरिया प्रायद्वीप में स्थित है, स्पेन का पठार यह है, एक पर्वतपति पठार है जो ज्वालामुखी से निर्मित है, यहाँ लोहा निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे बोहेमिया के पठार की। बोहेमिया का पठार यूरोप के मोराबियन हाइट्स और ब्लैक फॉरेस्ट के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र को बोहेमिया का पठार कहते हैं। मोराबियन हाइट्स और ब्लैक फॉरेस्ट के जो मध्यवर्ती भाग है उसी को बोहेमिया का पठार कहते हैं। यहाँ पे बोहेमिया फॉरेस्ट भी स्थित है। यहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कोयले का भंडार है यहाँ पे, और यहीं से एल्ब नदी निकलती है। कौन सी नदी? एल्ब नदी, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो बोहेमिया की जो विशेषताएं थीं, ये मोराबियन हाइट्स और ब्लैक फॉरेस्ट के मध्य स्थित है। बोहेमिया फॉरेस्ट भी यहीं स्थित है, कोयला का प्रचुर भंडार यहाँ पाया जाता है, एल्ब नदी यहीं से निकलकर कैस्पियन सागर में जल अपना प्रवाहित करती है। अब आइए हम बात करते हैं अनातोलिया का पठार। मैंने मेसेटा पठार की चर्चा की आपसे, आप मेसेटा पठार देख रहे होंगे, यहाँ पे है। बोहेमियन पठार यहाँ पे है। अब बात करेंगे हम एशिया के जो महत्वपूर्ण पठार हैं। सबसे पश्चिम में टर्की में स्थित है अनातोलिया का पठार। आप देख रहे हैं अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का जो पठार है वो तुर्की के मध्य पठारी जो भाग है उसी में स्थित है। इसके दक्षिण में टारस पर्वत है और उत्तर में पॉन्टिक्स नदी है। पश्चिम में एजियन सागर और उत्तर में काला सागर, जबकि पूर्व में अरारात पर्वत और आर्मीनिया की गांठ ये जो पठार है वो बनाती है। तो कह सकते हैं इसकी बड़ी विशेषता है, तुर्की के मध्य में जो पठारी भाग है उसी को अनातोलिया का पठार कहते हैं। इसके दक्षिण में टारस पर्वत और उत्तर में पॉन्टिक्स नदी, पश्चिम में एजियन सागर और उत्तर में काला सागर, जबकि पूर्व की सीमा अरारात पर्वत से मिलती है और ये आर्मीनिया के गांठ से लगा हुआ है। यहाँ की अंगोरा बकरी आप जानते होंगे, टर्की की बकरी है जो ऊन के लिए, मुलायम ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, टर्की की अंगोरा बकरी। और यहाँ पे किशमिश का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है जो कि विश्व में अच्छे क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अनातोलिया के पठार की कुछ विशेषताएं रहीं। आइए अब हम बात करते हैं पोतावार पठार के और ईरान पठार के। आप देख रहे हैं ईरान पठार ईरान में स्थित है, और पोतावार पठार पाकिस्तान में स्थित है। ईरान पठार और पोतावार पठार ईरान जो पठार है वो एलबुर्ज और जाग्रोस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। एलबुर्ज और जाग्रोस, एलबुर्ज उत्तर साइड में है, ईरान पठार के उत्तर जो साइड में पर्वत श्रृंखला है एलबुर्ज है, और उसके दक्षिण में जाग्रोस पर्वत श्रेणी है। इसी के मध्य में ईरान का पठार अवस्थित है। यह एक अंतर पर्वतीय पठार है। आप जान रहे हैं उत्तर में दक्षिण में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो जायज़ है अंतर पर्वतीय पठार ही होगा। इसके दक्षिण में दस्त-ए-लूत मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल? दस्त-ए-लूत, जो कि एक नमकीन मरुस्थल है जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में आपसे कर चुके हैं। अब आइए हम बात करते हैं पोतावार पठार की। पोतावार पठार जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ पे साल्ट रेंज पहाड़ी अवस्थित है। पोतावार के पठार में कौन सी पहाड़ी स्थित है? साल्ट रेंज। ये क्वेश्चन पूछ चुका है वनडे एग्जाम में। साल्ट रेंज पहाड़ी अवस्थित है पोतावार की पठार में। पोतावार जो पठार है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अब बात करेंगे आपसे पामीर की। आप देख रहे हैं पामीर
भारत के कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर में स्थित है, जहाँ से बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई हैं। अब जानते हैं एक तरीके का ये गांठ है, पामीर का गांठ। विश्व की ये इसको जाना जाता है विश्व की छत के नाम से। आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, इसको विश्व का छत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक है, इसलिए इसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि तिब्बत का पठार का ही भाग है, बढ़ा हुआ रूप है। इस पठार में पामीर के गांठ से क्युनलुन एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि चाइना में, यहाँ से निकल के चाइना में जाती है। और काराकोरम, आप जानते हैं काराकोरम भारत में इसका विस्तार है। हिंदुकुश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, ज़्यादातर जो इसका विस्तार है अफगानिस्तान में है। सुलेमान किरथर, ये दोनों पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो ये पर्वत श्रेणियाँ पामीर के गांठ से जुड़ी हुई हैं, जो कि बड़ी बड़ी श्रेणियाँ हैं। क्युनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश और सुलेमान किरथर। सुलेमान अलग है, किरथर अलग है, दोनों श्रेणियाँ पाकिस्तान में हैं। हिंदुकुश जो है श्रेणी अफगानिस्तान में है, और काराकोरम इंडिया में अपने, और क्युनलुन ये श्रेणी जो है इसका विस्तार चाइना में है, जो कि पामीर के गांठ से निकली हुई हैं। अब आपसे हम बात करेंगे तकलामाकन। आपने तकलामाकन का नाम सुना होगा पिछले वीडियो में। तकलामाकन एक मरुस्थल भी है, जो कि तारिम बेसिन में स्थित है। यहीं पे तिएन शान पर्वत इसके उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। तकलामाकन, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग हम देखते हैं कि बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। तकलामाकन का पठार, तकलामाकन का मरुस्थल। मैंने जब एमए का एग्ज़ाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि तकलामाकन मरुस्थल किस बेसिन में स्थित है, तो तारिन बेसिन में स्थित है। अब आइए हम बात करते हैं आपसे, ऊपर में देखिए मंगोलियाई, जो कि मंगोलिया में है। मंगोलिया का पठार भी है, मंगोलिया का पठार है, मंगोलिया में स्थित गोबी मरुस्थल है। मंगोलिया के आप देख रहे हैं दक्षिण में, कह सकते हैं चाइना में स्थित है, दक्षिण पूर्व में है। यूनान, आप यूनान एक देश भी है, आप उसको इससे मतलब लगाइएगा कि यूनान का जो पठार है एक चाइना में स्थित है। ये बहुत कह सकते हैं एक तरीके का अजीब क्वेश्चन है कि यूनान एक देश है और यूनान का जो पठार है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो जो नहीं पढ़ा रहेगा वो सीधे सीधे यूनान में चला जाएगा। तो ये चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है, जहाँ पे टीन, लोहा, कोयला तथा अन्य खनिज संसाधन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से टीन, लोहा और कोयला का यहाँ पे भंडार है यूनान के पठार में। अब हम बात करते हैं शान और कुरात। शान का जो पठार है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं टिक किया हूँ। शान का जो पठार है ये अराकानयुमा जो पर्वत है उसके पूर्व साइड में है। अराकानयुमा जानते होंगे, भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ये जो शान का पठार है ये भी टीन के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए। यहाँ पे टीन का भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे म्यांमार जो है टीन का उत्पादन करता है। अब हम बात करेंगे कुरात पठार की। आप देख रहे हैं शान पठार के दक्षिण में कुरात पठार स्थित है। कुरात पठार जो है नेखोन रचट्टा सीमा भी इसे कहा जाता है। कुरात पठार को क्या कहा जाता है? नेखोन रचटा सीमा। ये नाम थोड़ा सुनने में अजीब है, पर हो सकता है कि आ जाए। आप सब याद रखे रहिएगा, आपसे कोई चूक ना हो, आपकी तरफ से कोई कमी ना हो, इसलिए मैंने ये जो भी विशेषताएं हैं
पठारों की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसे नेखोन रचटा सीमा भी कहा जाता है। यह थाईलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है, जो मक्का और मोटे अनाज के लिए इसकी खेती की जाती है। मोटे अनाज के उत्पादन के लिए जाना जाता है कोरात का पठार। अब आपसे हम बात करेंगे किम्बरले और बर्कली। किम्बरले और बर्कली दोनों ऑस्ट्रेलिया में स्थित पठार हैं। किम्बरले पठार जो है आप देख रहे हैं, ये पश्चिम साइड में है और बर्कली पूर्व साइड में है। किम्बरले ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत है। यह पठार हीरा, लोहा, तांबा, चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि यह पठार किस लिए जाना जाता है, यहाँ किसका खनन किया जाता है या नहीं किया जाता है। क्वेश्चन आया था इस पर, मेरे को याद नहीं अच्छे से, लेकिन पूछा गया था किम्बरले पठार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। इसमें हीरा, लोहा, तांबा व चांदी दिया है। अगर चारों विकल्प आ जाए और सोना दे देते, आप सोना को नहीं छोड़ेंगे, भले चांदी और लोहा को मार देंगे कि ये गलत है। लेकिन ध्यान दीजिएगा किम्बरले का जो पठार है उसमें सोना पाया जाता होगा, लेकिन ये ज़्यादा फेमस सोने के लिए नहीं जाना जाता। लोहा, तांबा और चांदी, हीरा के लिए जाना जाता है। किम्बरले एक नगर भी है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपने अगर पढ़ा होगा जीके जीएस में तो इसमें ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। किम्बरले। बर्कली जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में, न्यूकैसल उत्तरी पूर्व में है। न्यूकैसल से क्वींसलैंड तक इसका विस्तार है। जो बर्कली है वो यूरेनियम, तांबा किस लिए जाना जाता है, यूरेनियम और तांबा के लिए। यहाँ पे यूरेनियम और तांबा के पर्याप्त भंडार हैं। दो ही पठार हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक में यूरेनियम और तांबा मिल रहा है तो दूसरे में लोहा, हीरा, तांबा और चांदी। तो आज हमने आपसे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पठार थे, उनके बारे में आपसे मैंने चर्चा किया। एक पठार और छूट जा रहा है, एंट्रिक पठार। आप देख रहे हैं आइसलैंड में स्थित है एंट्रिक पठार। आज हमने आपसे पठार से संबंधित बात की। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।